एक चीज ये भी है ना कि अब वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली में तो हमने बहुत काम किए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं, ऐसा काम जो पहले किसी ने नहीं किए। अब दिल्ली को वो लंदन और सिंगापुर जैसा बनाने के बाद अब वो शिफ्ट कर रहे हैं यूपी की तरफ। उनके पार्टी के नेता संजय सिंह लगातार यूपी में एक्टिव है, राम मंदिर में घोटाले का आरोप लगा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि पुख्ता सबूत है उनके पास घोटालों की। और वो दिल्ली में माफ कीजिएगा, यूपी में अखिलेश यादव से भी मिल रहे हैं और तमाम गोलबंदी करने में लगे हैं, वो धावा बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए। तो क्या ख्याल है आपका इस बारे में? देखिए, संजय जी जो कर रहे हैं वो अपने फितरत के अनुसार कर रहे हैं। संजय जी के बारे में हम सब जानते हैं, वो टिकट ब्लैक करते थे, वो ब्लैकिया हैं। वो फिल्म की आप कह सकते हैं जो पिक्चर हॉल होती थी उसके सामने खड़े होते थे, एक्स अमाउंट में टिकट लेते थे और उसको 2x करके 3x करके वो टिकट बेचा करते थे। उसी फितरत के अनुसार वो आज राजनीति कर रहे हैं। उनकी फितरत बहुत अच्छी नहीं है, उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, उनकी संस्कृति या उनकी शिक्षा दीक्षा या उनका जो लालन पालन या आप कह सकते हो कि उनकी जो वैल्यूज हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। तो जो उनकी लो लेवल वैल्यूज हैं उसी के अनुसार वो काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी चंदे के लिए प्रचार प्रसार नहीं किया, ना ही उन्होंने राम मंदिर में योगदान देने के लिए कभी कोशिश की, लेकिन बदनाम करने के लिए गलत डॉक्यूमेंट, गलत फैक्ट के अनुसार उन्होंने पब्लिक के सामने कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन फैक्ट सबके सामने है किस तरीके से बरसों पहले वो जमीन बेची गई। जब इवन छोटी सी रोड बनती है उसके बाद जमीन के रेट डबल हो जाते हैं, तो वहां पे तो भगवान राम का मंदिर बन रहा है, उसके अलावा हजारों करोड़ का वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वहां पे एक टूरिज्म का हब बनने वाला है। तो ऑब्वियसली है कि जमीन के रेट वहां पे बढ़ने वाले हैं, 10 गुना भी हो सकते हैं, 20 गुना भी हो सकते हैं। और जो प्राइम प्रॉपर्टी है, जो मंदिर के उपयोग की है, जो मंदिर की सीमा में आती है या मंदिर के उपयोग में लाई जा सकती है, तो उसका वहां पे पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है। हमने देखा सारा बैंक ट्रांजेक्शन से हो रहा है, वहां पे डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से डॉक्यूमेंट बने हैं, गवर्नमेंट को फीस दी गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस दी गई है, कोर्ट फीस दी गई है, इसमें कोई भी शक और शंका की गुंजाइश नहीं है। लेकिन उनकी तो फितरत ही वो है चोरी करने वाली, तो चोर तो ये चोरी करेगा ही, उसी तरीके की बात करेगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये खुद क्या कर रहे हैं, केजरीवाल जी कितना बड़ा घोटाला ये लोग कर रहे हैं। दिल्ली में 1000 ये डीटीसी बस का ऑर्डर देते हैं और उसकी कीमत कितनी होती है, लगभग 900 करोड़ के आसपास। और जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसकी कोई गारंटी होती है, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की। तो बसों की भी गारंटी होगी, लेकिन गारंटी पीरियड में ही इंटरेस्टिंगली 3500 करोड़ का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है मेंटेनेंस का। देखिए कितना बड़ा घोटाला है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको उजागर किया, एलजी के पास ले गए। अब इसकी जांच चल रही है कि अरे भैया, आपको कहीं भी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि आपने नया आइटम खरीदा, नई कोई चीज खरीदी, गाड़ी खरीदी, बस खरीदी, तो उसका गारंटी पीरियड में आप मेंटेनेंस पे करोगे, गारंटी पीरियड में आप दूसरी कंपनी को पैसा दोगे। वहां पे कमीशन खोरी करनी थी, इन्होंने बड़ा घोटाला किया। पैसा ही बड़ा घोटाला इन्होंने अभी जो इनकी जो शराब की जो इनकी लिक्विड पॉलिसी है उसके माध्यम से ये कर रहे हैं। एक इन्होंने जो ठेके थे उसको सुकड़ के 2-3 लोगों को देना शुरू कर दिया। उसपे इन्होंने 2-3 लोगों को देंगे तो उनसे कमीशन-खोरी ज़्यादा करेंगे। ठेके पहले ऐसी 80 से ज़्यादा कंपनियाँ थी, ऐसे 80 से ज़्यादा एरिया थे जो बड़े एरिया जहाँ पे हम सोचते थे कि रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे ठेके नहीं खुलेंगे या लोगों ने मना किया हुआ था। अब ये हर ब्लॉक में कम से कम 2 से 3 ठेके खोलने की व्यवस्था कर रहे हैं। अब वहाँ पे क्या हाल होगा? वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन होगी? वहाँ बहन-बेटियों के साथ क्या होगा? अभी आप देखिए जो ठेके हैं किस तरीके से वहाँ पे माहौल होता है। शाम को लंबी-लंबी लाइनें होती हैं और लाइन इसलिए भी होती है कि कोई कंट्रोल नहीं है, वो लोग बाहर पी रहे हैं, बगल में पी रहे हैं, अनाप-शनाप कामें कर रहे हैं, उल्टे-सीधे चीजें कर रहे हैं, उनका आचार व्यवहार बिल्कुल खराब है। तो ये दिल्ली को नशे की राजधानी बनाना चाहते हैं ताकि लोग नशे में डूबे रहें, ये अपनी लूट करते रहें, ये फ्री में कुछ-कुछ चीजें देंगे, लोगों को बहकाएँगे, ये राज करते रहें। ये दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं। दिल्ली को जो दिल्ली देश की राजधानी है, जो टॉप पे रहनी चाहिए, जो चमकनी चाहिए, उसके लिए इनका कोई विज़न नहीं। आप देखेंगे कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आज तक इन्होंने नहीं की। ना ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन्होंने हेल्थ में करी, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर में करी, ना ही एजुकेशन में करी। कोई भी नया कॉलेज दिल्ली में 6 साल में नहीं बना पाए। ये लंबी-लंबी डींगे मारते हैं। स्कूल में भयंकर तरीके से 9th और 10th पे बच्चों के ड्रॉप आउट हैं सरकारी स्कूल्स में। साइंस के टीचर्स मैक्सिमम स्कूल्स में नहीं है। मैथ और साइंस जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, उनके टीचर इनके स्कूल्स में नहीं। सिर्फ और सिर्फ प्रचार के माध्यम से
ये राज करना चाहते हैं, प्रचार के माध्यम से अपनी राजनीति को चलाना चाहते हैं। लेकिन जैसा हम कहते हैं गाँव में कि भाई जो पताई का जो पहाड़ है वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, जैसे ही हवा आती है उसकी सच्चाई सामने आ जाती है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी चौड़ा हो, लेकिन जब हवा आती है तो उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। तो केजरीवाल जी की सच्चाई धीरे-धीरे लोगों के सामने आ गई है। और ऐसा नहीं, केजरीवाल जी को 2019 में मुँह की खानी पड़ी। लोगों को ट्रस्ट नहीं था कि केंद्र में ये कुछ कर सकता है। 7-0 से हारा, बुरी तरीके से हारा। 2017 के एमसीडी इलेक्शन में हारा। केजरीवाल तो सीएम थे ना तब, सीएम रहते हुए हारे। स्टेट में भी क्या हुआ कि वोटों का एक ध्रुवीकरण हुआ, कांग्रेस 0 हो गई। कांग्रेस का एक काफी बड़ा वोट परसेंटेज दिल्ली में होता था। 0 होने की वजह, ध्रुवीकरण होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ा, वोट परसेंटेज भी बढ़ा, लेकिन ध्रुवीकरण की वजह से ये जीत गए। अब भारतीय जनता पार्टी उस पे काम कर रही है, लोग भी समझ रहे हैं और मेरे को पूरा विश्वास है आने वाले एमसीडी इलेक्शन में भी हम जीतेंगे और आने वाले जो विधानसभा का इलेक्शन है उसमें केजरीवाल जी को मुंह की खानी पड़ेगी। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.